लेकिन पहले भी कई बार कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी मुनाफिकत के इंतहाई भद्दे घोड़े पर सवार है। ये पूरी तरह इस निज़ाम का हिस्सा है, चिपकी हुई है इस निज़ाम के साथ, कोई बीच में डिवीजन भी नहीं। कुछ दिन पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत मुखालिफ होने की अदाकारी करती है और अदाकारी भी तीसरे दर्जे वाली करती है और फिर फौरन अपने असली एजेंडे पे आती है। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नाज़रीन कुछ भी हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी बजट की मुखालफत करे। मगर आज बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि हुकूमत ने दिन रात एक करके बेहतरीन बजट पेश किया। बिलावल की इसीलिए हम बिलावल को नहीं फेवर करते, कमाल बंदा है वैसे, इतनी उम्र में इतना कुछ सीख गया। इसलिए उनकी जमात में वो कह रहे हैं कि जी हमारी जमात जो है वो पूरी तरह से बजट को सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी के कान जो गला, ये सारे वही है ना, गला फाड़ फाड़ के बजट के खिलाफ तकरीरें करते रहे, रिकॉर्ड पे मौजूद है, अपने कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं गुफ्तगू की हुई, रिकॉर्ड का हिस्सा है सारे इनकान ने। और अब वही बजट जो है गंदगी से भरा हुआ, हकूक पे डाका डालने वाला बजट, अचानक जो है वो आवाम दोस्त बजट हो गया। वो खुदा दा खौफ करो यार, थोड़ा ज्यादा एहसास करो। वो कैमरे लगे ने, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, आपके अल्फाज, आपके बयानात अब आपका बहुत बुरी तरह पीछा करते हैं। अब बिलावल के इस बयान पर काफी देर डेस्क बजते रहे और पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर लिया कि अब सियासत सिर्फ मुनाफिकत के दम पर ही होगी। आज तो बिलावल पूरी तरह अपने मास्टर्स की ज़बान बोल रहे थे। उनका कहना यह था कि तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाए, हर बात में कैदी की रिहाई का मुतालबा ना करे। बिलावल साहब, आपके नाना जब कैद में थे उस वक्त भी तहरीकें चली थी, आगे लगी थी बड़ी, भूल गए आप? क्या कुछ नहीं हुआ था, तैयारे तक अगवा कर लिए गए थे। आप कह रहे हैं कि कैदी की रिहाई का मुतालबा ना करें। आपके नाना के पास तो इतना बड़ा मैंडेट भी नहीं था जो इस वक्त 80-85 बल्कि 90% लोगों के दिलों की तर्जुमानी कर रहा है। उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि उसकी रिहाई का मुतालबा ना किया जाए। अगर बिलावल ने कहा कि जी सिर्फ पीटीआई वाले कैदी की रिहाई चाहते हैं, और यही तो मसला है। और पीटीआई वाले ही 80-90% हो चुके हुए हैं भैया, बाकी सब तो यही चाहते हैं कि कैदी जहाँ है वहीं उसे रखा जाए। जो बाकी 5-7% है ना मिला के, वो तो चाहते हैं कि कैदी सारी जिंदगी यहीं रहे। ऐसी बात करते हुए बिलावल साहब अपनी माँ की जद्दोजहद रसीरी के चले कुछ ख्याल कर लेते, चले नाना का भी ख्याल कर लेते। अगर ताकत के नशे ने आपको मस्त ही नहीं बदमस्त कर दिया, हैरत की बात है।